हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा ये वेक्टर का पार्ट्स है। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने कुछ फार्मूले देखे थे। सेकंड हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। अब थर्ड पार्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर। ओके, टू नॉन जीरो वेक्टर a and b is denoted by a क्रॉस b। यहां क्रॉस का क्या मतलब है? जैसे दो वेक्टर है, a और b है वेक्टर। ओके, तो जहां क्रॉस आ गया वो क्रॉस वेक्टर हो गया, और जहां डॉट आ गया वो डॉट वेक्टर हो गया। ओके, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन जीरो वेक्टर। ओके, तो क्रॉस जहां जहां क्रॉस आता है वहां पर क्रॉस का साइन लगेगा, और जहां डॉट प्रोडक्ट आता है वहां डॉट डिफाइंड एज, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब हमारा बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट, दो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई साइन थीटा टू यूनिट वेक्टर। ओके, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ओके। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा जो कि लाई बिटवीन 0 से 180, 0 टू पाई, यानी कि थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई। इसके बीच में कोई भी रहेगा, ठीक है, थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है। ओके, थीटा n is unit vector perpendicular to both a and b such that a, b and n forms a right angle orientation। अब इसको देखते हैं राइट एंगल ओरिएंटेशन कैसे फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हमने राइट हैंड थंब रूल देखा है, ठीक है, कि जब हम इस तरह से ऐसे किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉक। ओके, जब रोटेट कर रहे हैं, यहां पर स्क्रू है, दिस इज स्क्रू में कैसे होता है? स्क्रू में ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सिस को हम लोग वाई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये जेड वेक्टर और ये एक्स वेक्टर को डिनोट करते हैं। ओके, उसी तरह थंब के अनुसार है, थंब जो है ऊपर जेड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कि नहीं? वाई की तरफ, तो ये वाई वेक्टर हो गया और ये एक्स वेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस तरह से फॉलो होता है। तो ऊपर जेड वेक्टर हो गया, ये वाई, हथेली जो है, ये चीज जो है वाई हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको, ये उंगली को हम क्या रिप्रेजेंट करें? एक्स वेक्टर, इसको जेड वेक्टर और इसको वाई वेक्टर, हाथ को, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम इसको कर्ल करते हैं तो एक्स वेक्टर, ये जो प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हो गया जेड वाई प्लेन, और ये हमारा हो गया जेड एक्स प्लेन। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दिस रोटेशन when the x axis is rotated counter clockwise यानी एंटी क्लॉकवाइज into the positive y
पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये इसकी तरफ जब मुड़ रहा है, राइट हैंड स्क्रू वुड एडवांस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, तो अपोजिट टू जेड डायरेक्शन। ओके, अब इन सेकंड फिगर क्या है, इन राइट हैंड coordinate system, the thumb of the right hand points in the direction of the positive z axis when the figures are curved in direction away from the positive x axis toward the positive y axis। ओके, तो उसी को मैंने समझा दिया है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, अब ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर, ओके। थीटा इज restricted to be in interval, अभी मैंने बताया 0 और पाई के बीच में रहेगा, तो क्लोज है, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इफ एंड इफ ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। इसमें ऑब्वियस सी बात है, कैसे देखेंगे हम लोग। सपोज दैट इसका क्या फॉर्मूला था, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या था, ए बी साइन थीटा साइन थीटा, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, लेकिन थीटा क्या है, 0 है। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा होल क्वांटिटी। ये कब होगा, थीटा 0 कब होगा, जब एक दूसरे के पैरेलल होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो 1 हो जाएगा, इस तरह से। बट ये नहीं है, ओके, ये है पर पैरेलल, तो वही इसी को डिनोट किया गया है। लेट ए बी आर नॉन जीरो, ये दोनों जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट थीटा इज 0, ओके। तो पैरेलल, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तभी हो सकता है पैरेलल या कॉलिनियर, पैरेलल या कॉलिनियर। कॉलिनियर कैसे होगा, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, तो ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 180, ठीक है। तो 0 या 180 रहे तो ये होता है पैरेलल, ओके। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारा, इफ डिफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ओके। तो एज बाय डेफिनेशन, ओके। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए इंटू बी साइन थीटा डॉट इन वेक्टर। तो मैंने इसमें मैग्नीट्यूड लगा दिया, इसमें मैग्नीट्यूड लगाते हो तो यूनिट वेक्टर कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू साइन को इधर लेते आओ, साइन को इधर लेते आओ, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बच गया, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, जैसे हम लोग कॉस थीटा और क्या कॉस थीटा और क्या होता था, कॉस इनवर्स होता था ना, उसी तरह साइन इनवर्स, यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है, ये डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए होता था।
ठीक है, ये फॉर डॉट प्रोडक्ट। फॉर क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस, यहां देखिए क्रॉस बी, ठीक है, ये इसको हटा भी सकते हैं यहां से, ए वेक्टर ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये क्रॉस के लिए हो गया और ऊपर वाला डॉट के लिए हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्या है, फिफ्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी विल मैक्सिमम व्हेन कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कब होता है, जब या तो जीरो पर तो नहीं रहेगा, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ये π/2 पर होती है, सॉरी ये π/2 पर होती है। तो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम हो जाता है इस पर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आंसर, जहां 1 आया वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और किसी भी एंगल पर क्या होगा, कम होगा, 1 से कम होता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ओके, इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग थीटा के जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बस यही पुट करना है, ठीक है। तो जहां पर भी मैक्सिमम रहे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए इंटू बी कर देना है। वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, जब वेक्टर जो है थीटा 90 डिग्री होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 0 और पाई, तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ये सब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मतलब कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क, ठीक है। इस तरह से अब याद रखना है सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके, यानी कि ए, जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या देखे थे, ए डॉट बी बराबर क्या होता था, बी डॉट ए होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये कब होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ वेक्टर लगा दो, ओके, समझ गए। तो इस तरह से होता है, तो ये हमारा इस तरह से, ठीक है। फिर वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये होगा ही नहीं, तो दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट में है, ये हमारा ब्रैकेट में है, इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ओके, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसको सॉल्व करके। वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए स्केलर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम से स्केलर क्वांटिटी से अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इक्वल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी एनी 3 वेक्टर्स देन ए क्रॉस, तो ये अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी,
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड बीच में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर इफ दे आर पैरेलल। ठीक, नोट a cross a vector cross b vector equal to 0, then a vector equal to 0 and b vector is 0, or a is parallel to b or collinear. A multiply b, a cross b equal to a cross c does not empty that b vector does not imply that b vector is equal to c vector. a क्रॉस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है आप लोग को, ये सब रिमेंबर करना है। उसी तरह a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे होगा, a के साथ p मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर a के साथ q को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये दोनों से ये एक बन जाएगा। ठीक है, फिर b के साथ ये मल्टीप्लाई करो और q मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर c के साथ क्या करो, c के साथ p मल्टीप्लाई कर दो और c के साथ q मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह से एसोसिएटिव टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैग्रांजेस आइडेंटिटी। इसमें क्या है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी में क्या होता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और दिया हुआ है, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, इसमें एप्लीकेशंस रहते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, तो तीसरा फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो हमारा क्या बनता है, a क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाता है। ओके, इसको याद रख लेना है। ये कौन सा है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। फिर देखते हैं क्वेश्चन ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a क्रॉस b, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a क्रॉस b को लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लोग जो जो दिया हुआ आई जे के लिख लेंगे, आई जे के लिख लिए। ठीक है, फिर इसका कोफिशिएंट पहला लिखेंगे, पहला वेक्टर का, इसके नीचे 2 हो गया 2, इसका कोफिशिएंट 1 है 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 है 1 हो गया। अब बी वेक्टर का लिखेंगे, ये कौन सा, ए वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर। ओके, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो अब
अब इसको सॉल्व करने तो हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा ही है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई के नीचे को हटा दो, क्या करना है, हटा देना है। कैसे, ऐसे। ठीक है, तो क्या बच गया, ये बच गया, क्या बच गया, ये बच गया 1 1 -2 और 1। ओके, फिर माइनस जे, फिर माइनस जे है, तो माइनस जे में क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे, फिर इसको छुपा देंगे, इसको। ठीक है, तो क्या बच जा रहा है, माइनस जे 2 1 2 1 1 1। ठीक है, यहां लिख दिए। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर के वेक्टर है, के वेक्टर के सामने नीचे वाला को छुपा देंगे। ठीक है, के वेक्टर के सामने वाला को छुपा देंगे इस तरह से। तो क्या बच गया, 2 1 1 -2। ओके, तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस ऑफ -2 तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस जे 2 -1, फिर 2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -4, फिर 1 इंटू 1 -1, इस तरह से। तो जब सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया हमारा, थ्री आई क्या आ गया, 3i माइनस जे -5k। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर ये हो गया। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से। ओके, तो हम इसको ऐसे कर लिए। फिर अब क्या बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, देखिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, और यहां पर जे का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर किए, फिर के कोफिशिएंट क्या है, -5 का स्क्वायर किए, तो 9 + 1 + 25। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। ओके, और ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड, ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया दोनों। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड लेमडा एंड म्यू। तो लेमडा कहाँ है, ये है, लेमडा क्या है, ये है, लेमडा और म्यू जो कि अननोन टर्म है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहां निकाल रहा है, क्रॉस है। ओके, उसमें मुझे दो अननोन टर्म है, अननोन, ये और ये, तो वो मुझे फाइंड करना है। और दोनों का क्रॉस इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस दोनों का क्रॉस a इंटू बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर, तो हम उसी तरह लिख लेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में, i j k, इसका कोफिशिएंट 2, फिर 6, फिर 27। ओके, तो ये हो गया, ये ए वेक्टर
और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई 6 म्यू माइनस 27, फिर वही करेंगे, इसको छुपा देंगे और इन दोनों को लिख देंगे ऐसे करके, आई के लिए ये लिख दिए। ठीक है, जे के लिए क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिख देंगे, ये और ये जे हो गया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू म्यू माइनस 27 इंटू 1, तो 2 म्यू माइनस 27 हो गया। फिर के के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको के के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे के के लिए। ओके, ठीक है, तो इसको ये कैसे हो जाएगा, 2 म्यू मल्टीप्लाई 2 लेमडा माइनस 6 लेमडा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा बन जाता है। तो जब अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के वेक्टर 2 लेमडा माइनस 6। तो ये हमारा आ गया। अब हमें कंडीशन क्या दिया है, यहाँ इक्वल टू 0 है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो 0 को हम देखते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 0 इस तरह से लिख सकते हैं, 0i प्लस ये, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ना, 0j प्लस 0k लिख देंगे। तो आई का कोफिशिएंट इधर इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट किए तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर जे का कोफिशिएंट को जे के इधर राइट साइड में जे के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो नल वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट सेम है, ये है, इसको इक्वेट कर दिए तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, उसी तरह सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह ये दोनों इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0, तो यहां हो गया इक्वल टू 0, फिर ये भी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्वेट करना। ठीक है, अगर राइट साइड में अगर 0 के बराबर है तो हम इसको इक्वेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों अननोन टर्म है, इससे नहीं निकलेगा, दूसरा से एक ही अननोन है, तो म्यू बराबर क्या आ गया 27/2 और लेमडा इक्वल टू 3, तो इससे दोनों की वैल्यू निकल के आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें दोनों की वैल्यू मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इस इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फाइंड ए क्रॉस बी एंड वेरीफाई दैट ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी हमारा ये इसको ये क्या है, ये इस तरह से इसको फाइंड करना है।
और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स डॉट वाई इक्वल टू 0 होता था कंडीशन ऑफ डॉट में। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है फर्स्ट, तो ये तरीका, ये वाला तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, इसके कोफिशिएंट ऑफ ए लिख दो, ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट, ठीक है। तो दोनों जब सॉल्व करेगा तो इतना आ जाएगा। फिर सेकंड निकालना है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो ये कब कंडीशन लगता था, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाला कंडीशन। तो यहां पर ए की जगह ए वेक्टर है, बी की जगह क्या है, बी की जगह ए क्रॉस बी है, और ए की जगह क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 होना चाहिए, तो 0 निकाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ करना है, क्योंकि इस कंडीशन को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग LH यहाँ राइट साइड में क्या है, इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड वाला भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ना प्रूफ होगा। तो हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, i इंटू आई क्या हो जाता है, 1, i इंटू आई 1 हो जाता है, और i इंटू जे क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट में, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ। ठीक है, i डॉट आई इक्वल टू 1 और i डॉट जे इक्वल टू 0, तो इसमें ये डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो i डॉट आई 1 हो गया, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, i डॉट जे 0, फिर j डॉट जे 1, j डॉट के 0, k डॉट आई 0। तो इस तरह से हमारा, तो कौन कौन सा बच गया, 3 टर्म, एक हमारा टर्म बच गया ये, एक ये टर्म बच गया, फिर हमारा ये टर्म बच गया, और एक ये टर्म बच गया, तो 3 टर्म बचा, बाकी सब 0 है। तो तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 22 प्लस 21, तो ये 0 आ गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ओके, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, तो फिर वही हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। फिर जब ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखकर उसको सॉल्व करते हैं। तो आई जे के 2 1 माइनस 2 3 माइनस 1 1, ओके, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, आई 1 माइनस 2 माइनस जे 2 प्लस, वही उसी तरह डिटरमिनेंट जैसे फॉर्म सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आई माइनस 8 जे माइनस 5 के, तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ये हमारा वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है,
फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों का इसका रूट निकाल लेंगे। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का। इस जो वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है उसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया? हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो हम लोग निकालना सीख गए हैं, ये मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो इसके आगे यूनिट, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? हेंस ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो यूनिट वेक्टर का क्या हमने क्या देखा है? n इक्वल टू, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला था याद है? हमारा फॉर्मूला था A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू A B sin 90 sin थीटा इंटू n। तो यूनिट वेक्टर कौन है? ये है, और थीटा इक्वल टू साइन 90 1 हो गया, हो जाता है ना 1। तो क्या बच गया? ये अगर इक्वल टू 1 है तो क्या बच जाएगा? A क्रॉस B इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं दोनों को, ऐसे कर दिए, इंटू n यूनिट वेक्टर। इसलिए यूनिट वेक्टर इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? इसको जब सॉल्व करेंगे, ये निकला हुआ है ये, और फिर मैग्नीट्यूड भी निकला हुआ है, तो दोनों को जब पुट करेंगे तो हमारा आएगा। तो इस तरह से इफ वी हैव टू फाइंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर, इफ वी हैव टू फाइंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन यहाँ क्या है? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि इस 5i है, तो ये हमारा स्केलर कंपोनेंट हो जाता है। ये स्केलर कंपोनेंट, स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में दिया हो, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है ओनली। और ये साथ में लगा देंगे तो वेक्टर हो जाता है। तो i का कोफिशिएंट क्या है? तो जो कोफिशिएंट रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी देगा। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया? ये और इसका a का कोफिशिएंट, b का i का कोफिशिएंट, j वेक्टर का कोफिशिएंट और k वेक्टर का कोफिशिएंट। ओके, तो आप लोग को ये समझना जरूरी है। फिर हमारा है फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स and which is perpendicular to following two vector a and b, whereas a is given equal to 3i plus j minus 4k and b is 6i plus 5j minus 2k। तो हम देखेंगे यहाँ, we know that a vector cross b vector represents a vector which is perpendicular to, okay, तो a vector हमने लिख दिया, b vector जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख दिया यहाँ। जो ए वेक्टर दिया हुआ है वो लिख दिए, वी वेक्टर जो दिया वो लिख दिए यहां पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह निकालेंगे a क्रॉस b, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारा ए क्रॉस बी निकाले हैं तो ये वैल्यू आ गई, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आया, 27 आया। तो दोनों की वैल्यू को हम लोग के कहां पुट करना है, अब इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, whose magnitude is 3 unit and which is perpendicular, 3 यूनिट है और which is perpendicular। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले सॉल्व किया है। तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट है, यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है। तो हमको क्या करना है, ये निकालना है, साथ में मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, बस। तो इसका जब हम ये निकाला हुआ है, ये निकला हुआ है, तो जब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये हेंस ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो ये हमने निकाला है और ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 2i माइनस 2j प्लस k अपॉन 27, तो 27 कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, सोचना है, दिमाग लगाना है। ओके, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, अब दो वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट में। ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंगल निकालनी है हमें, थीटा। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो इसका क्या था, साइन थीटा बराबर, हमने पढ़ा है, यहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बस हो गया, हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, तो हमारा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ये साइन थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए, when n is a unit vector normal to the plane of A, therefore यहां पर ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ n वेक्टर है तो n वेक्टर को हटा नहीं सकते हैं, तो अगर n डॉट n हो जाए, n वेक्टर ये जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज करना है यहाँ। तो क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, सिंपल, ये जो है स्क्वायरिंग हो जाए, क्योंकि ये दिस इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, सपोज दैट ए मैग्नीट्यूड कोई अंक आता है ना, 5 है, तो जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई अंक ही आएगा, 25 आया, तो 25 इज स्क्वायर क्वांटिटी, 25 इज स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखे, साइन थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बराबर 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या कितनी आ गई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग एक ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का क्या हो गया, ए क्या था, ये है हम लोग का 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस जे प्लस 2k। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 9 प्लस 1 प्लस 4,
रूट, तो 14 आ गया, रूट 14। ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, उसी तरह बी का कर देंगे हम लोग, और साइन थीटा। तो जब हम रूट इसका स्क्वायरिंग करेंगे, रूट 14 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, 14 बचेगा, इक्वल टू 14। तो वहां होल स्क्वायर करने के बाद ये 14 हो गया और ये 24 हो गया। ठीक है, और ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ये इतना आया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई और इसकी वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से i माइनस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे डॉट माइनस के, इस तरह से लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। आप लोग इससे पहले डॉट प्रोडक्ट का आप लोग देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है। और इसका 14 × 24 × साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर ये 64 × 3 हो गया, 64 × 3 इक्वल टू 14 × 24 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की 64 × 3 अपॉन 14 × 24। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया, 4/7, 4/7। तो स्क्वायर टर्म हटाएंगे तो 2/7 आ गया, इक्वल टू 2/7। ओके, 2/√7, 2/√7। ठीक है, तो साइन को जब इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 2/√7 हो गया। आंसर यही है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या गया, पैरेललोग्राम फाउंड बाय द वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हमारा पैरेलल भी हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, तो एरिया कवर क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई भी किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूरा पोर्शन माइनस ये पूरा पोर्शन। ठीक है, या फिर ये इंटू ये कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एरिया हो गया। तो ये इनक्लोज्ड एरिया हो गया। तो वही चीज देखेंगे यहां पर भी, हम लोग क्या देखेंगे यहां पर। तो a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया, ये आ गया 20i प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद 20i प्लस 5j माइनस 5k। नाउ अब एरिया, अब इसका मैग्नीट, अब ये निकल गया है, तो इस फॉर्म में तो एरिया नहीं हो सकता है ना, इसका कुछ वैल्यू होगा। एरिया की वैल्यू सम कुछ भी होती है। तो जैसे 5 इसका लंबाई है और 10 चौड़ाई लंबाई है और इसका चौड़ाई, तो a इंटू बी क्या हो गया, 50 हो गया। उसी तरह कुछ वैल्यू होगा, वेक्टर फॉर्म में तो नहीं रहेगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो टोटल √450 हो गया। तो जब इसका ये निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 15√2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच विथ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस दिया हुआ है 1 1 2 2 3 5 एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप में, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से जब देता है ए बी सी, ओके, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। ओके, कैसे, तो हम यहां पर इसको एरो के रूप में हम दिखा दे रहे हैं, कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बी को कैसे, ये हो गया, सी कैसे हो गया, ये।
ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, ओरिजिन लेके, ठीक है, ओरिजिन लेके कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या करता है, ए बी फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से ले लिया गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी हम लोग को एरिया निकालने के लिए क्या क्या निकालना रहता है, एक तो बेस और एक तो हाइट, ठीक है, और तो क्या हो जाए, हाफ इंटू एक बेस हो गया, हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्म कर देंगे, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हो जाएगा, और वेक्टर को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देना और एरिया ऑफ द ट्रायंगल में फिल कर देना, बस हो गया। तो इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को सबसे पहला स्टेप 1, इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी एंड बी सी निकालेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम लोग इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे ये वेक्टर फॉर्म आया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो भी आएगा। उसी तरह बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन एरिया ऑफ द ट्रायंगल में फिट कर देंगे, बस आंसर हो गया वही। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होएगा, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि एरिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप चेंज इनटू वेक्टर। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग को फिर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, that is AB vector and BC vector। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB और BC, ओके। फिर फोर्थ में क्या रहेगा, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ए बी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये इंटू BC, ठीक है। तो ये चारों को अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट निकालेंगे ए बी, तो देखेंगे ए बी निकालने के लिए ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी हम लोग ए से बी जा रहा है, तो ए से स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी है, ठीक है। तो बी माइनस ए कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, तो बी माइनस ए, ठीक है। ए बी के लिए बी माइनस ए, और बी सी के लिए सी माइनस ए, सी ए के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे। हम लोग ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ए बी, ए सी, सी ए, बी सी, कोई भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो एरिया सेम ही आएगा, आप लोग क्रॉस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब फाइंड करते हैं ए बी। ए बी फाइंड करेंगे, बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i प्लस j प्लस 5k। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, i प्लस
2j प्लस 3 के ए बी वेक्टर क्या हो गया, ठीक है। और उसी तरह ए सी सी माइनस ए, तो सी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, सी ए इतना हो गया, तो 0i प्लस 4j प्लस 3 के हो गया, ठीक है। तो दोनों निकल गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों का ये करके, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी इंटू ए सी। अब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या ऐसे भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज सेम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई जे के कर दिए। अब ये फॉर्म आ गया, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है। तो आई जे के 1 2 3 इसका कोफिशिएंट ए का, ए बी का, और ये ए सी का, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया इस तरह से। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट 61 हो गया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू रूट अंडर 61। इस तरह से आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू सॉल्व and practice the exercise question. If you have any doubt, then please ask. Okay. Now next question is, so that the 3 points I minus 2j plus 3k, 2i plus 3j minus 4k and minus 7 plus 10k are collinear. अब फिर collinear का एग्जाम्पल आ गया। collinear, ये collinear हर चैप्टर में है, कोऑर्डिनेट वेक्टर सब में, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सारे। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉलिनियर का हमने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कॉलिनियर का मैंने बताया था, ये थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो उसी बेसिस पर ये काम करता है। तो ए क्रॉस बी, जैसे क्या हुआ, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना है। ए क्रॉस बी बराबर, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर बी क्रॉस सी निकालना है, प्लस सी क्रॉस ए निकालना है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। तो आगे होता है ए क्रॉस बी हमने निकाला, तो कितना आया, माइनस आई प्लस 10j प्लस 7k, बी क्रॉस सी 2i माइनस 20j माइनस 14k। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है एक दूसरे कोलिनियर है, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। बी क्रॉस सी बराबर क्या, 2i माइनस 20j माइनस 14k। फिर सी क्रॉस ए बराबर माइनस आई प्लस 10j प्लस 7k। तो जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस आई प्लस 10j प्लस 7k प्लस 2i माइनस 20j माइनस 14k माइनस आई प्लस 10j प्लस 7k। तो आई को देखो, आई माइनस आई प्लस 2i माइनस आई, तो माइनस आई 2i माइनस 2i, और 2i कैंसिल हो गया, 10 इसलिए j और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज पोजीशन वेक्टर्स और A B C is 0, hence 3 points are collinear, ठीक है। इसमें इनको बोलने का क्या मतलब था, देखिए इसका बोलने का A B C है, सपोज दैट A B C, A B और C। अगर ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्या हो गया, वो कोलिनियर है।
या एक लाइन पर फॉर्म कर रहा है तो उसी को प्रूव कर रहे हैं। ठीक, 9th क्वेश्चन, ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ a vector magnitude of a vector is √26 and magnitude of b vector is 7 and a, ये सब दिया हुआ है, तो फाइंड हमको क्या करना है, ये फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज डायरेक्ट नहीं निकल, लैग्रांजेस इक्वेशन लगाना पड़ेगा, लैग्रांजेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लैग्रांजेस रूल है, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। क्यों, हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग लैग्रांजेस, अब दिमाग लगाएंगे इसमें, ये दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है 35, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू है, हमें फाइंड क्या करना है, ये, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग इस वैल्यू पुट करके और इसकी ये फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग को ये, इसमें क्या था, लैग्रांज कैसे यूज करेंगे, लैग्रांज आइडेंटिटी वही बताया। ठीक है, लैग्रांजेस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है वो बताया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए आज, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस देख लिए, तो इससे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइए। आप लोग को दिक्कत होता है तो फिर आप लोग बताइए। ओके, थैंक यू।